हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकेडी क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 6.4 वर्ग और वर्गमूल। तो इसके क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन 4 से। तो देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो घटाने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्गमूल भी अपन को ज्ञात करना है। तो ये संख्या 402, इसमें से न्यूनतम मतलब कम से कम क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 402 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो, इसको करते हैं। 402 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है अपन को। तो भाग विधि में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं दो के। एक पहला जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। इधर से दो के जोड़े बनाने हैं, ये अकेला बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर अकेला रह जाएगा। तो देखो, यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 का वर्ग चलेगा। तो 2 का वर्ग हो गया 4। ये 2 यहाँ भी लिखेंगे। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 0 बचेगा। ये 0 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, इसका 2 गुणा, 2 का 2 गुणा 4। तो अब 4 को किससे गुणा करें कि इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 0 से कर दें, तो 0 से गुणा करेंगे। तो 40 को 0 से गुणा किया, क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ये 0 यहाँ भी लिखेंगे। अब देखो शेष, अब इसको घटाना है तो शेषफल कितना बचेगा, 2। शेषफल कितना आ गया, 2, और यह आ गया 20। ये भाग विधि से संख्या 402 का वर्गमूल निकालने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। अतः संख्या 402 में से शेषफल 2 घटाने पर 402 माइनस 2 बराबर 400 प्राप्त होता है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। ये हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या दिया, प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 400 का वर्गमूल होता है 20। तो कितना है अपने पास, 20 आया ना यहाँ पर। तो 400 का वर्गमूल हो गया 20। 1989 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ 4 ले लें, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो जाएगा। 4 यहाँ भी लिख देंगे। घटाने पर कितना बचेगा, 3। ये 89 यहाँ आ जाएगा। इधर 4 का 2 गुणा 8। तो अब 8 को किससे गुणा करें कि 389 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 389 तो आएगा नहीं, इससे कम ही आएगा। तो इससे 389 से जस्ट पहले वाला क्या आएगा, देखो 5 से गुणा करके देखो। अगर 5 से करते हैं तो 85 को 5 से, भाई 5 5 दोनों जगह लिखना पड़ेगा। 85 को 5 से गुणा किया तो 25 2 40 2 42, 425 ज़्यादा हो गया। 4 से करो, 84 को 4 से, दोनों जगह समान संख्या लिखनी है। 4 को 4 से किया 16, 1 32 और 1 33, 336। तो 84 को करेंगे 4 से, 336। ये 4 यहाँ भी लिख देंगे। घटाओ 3 5, कितना आ गया, 53। तो एक ही थ्योरी यहाँ लिखनी है। तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। तो घटा दो, 1989 माइनस 53 बराबर, घटाओ देखो 6 3 1936, कितना हो गया, 1936। तो 1936 का वर्गमूल निकालना है। अब कितना होता है,
44, ये यहाँ से निकल के आएगा अपने पास 44। तो संख्या कितनी ज़्यादा थी? 53। 53 घटा दिया। यही क्या है ना, कम से कम क्या घटाएं, तो इसमें कम से कम 53 घटाना पड़ेगा। देखते हैं इसका थर्ड है 3250। तो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब 6 को 6 से गुणा करेंगे, 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 आएगा 25, तो ये 5 यहाँ लिख दिया। कितना बचेगा? 7। ये 50 नीचे आ जाएगा। 5 का 2 गुणा 10। अब किससे गुणा करें इसको? अगर 7 से करते हैं, 107 को 7 से कर दें या 8 से कर दें, 1 से करना पड़ेगा। 7 से कर देते हैं, 8 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 से करेंगे तो 800 कुछ आएगा, 800 ज़्यादा होगा। 7 से करेंगे, तो 7 से किया तो 49, 749। कितना ज़्यादा है? शेषफल कितना बचेगा घटाने पर? 1। तो कितना ज़्यादा है? तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। आता है 3250 में से 1 घटाने पर 3250 माइनस 1, 3249। अब 3249 का वर्गमूल भी निकालना है अपन को। 3249 का वर्गमूल हो जाएगा ये 7, और यहाँ और लिखना है तो 57। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ 825। दो के जोड़े बनाने, 3 का वर्ग ज़्यादा 9 हो जाएगा। देखो 3 का वर्ग तो ज़्यादा हो जाएगा 9, तो आएगा 2 का वर्ग कितना? 4 बचेगा। 4 घटाने पर ये 2 यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ आ जाएगा नीचे। 2 का 2 गुणा 4। अब 4 को किससे गुणा करेंगे? 425 आ जाए। 8 से कर दें, देखो 48 को 8 से गुणा करो, 8 8 64 से 4 6, 32 32 और 6 38। तो देखो उठाओ 1 4, कितना बचेगा? 41। तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ? 41। तो कितना ज़्यादा है? 41 ज़्यादा है, तो 41 घटाएंगे। तो संख्या 825 में से 41 घटाने पर, तो 825 माइनस 41 कितना आ जाएगा? 784। तो 784 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये है ही, 8 यहाँ लिखेंगे, 28। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ है इसका 4000। तो दो के जोड़े बनाना है अपन को। 6 का हो जाएगा 36, 6 यहाँ लिखेंगे, 4 बचेगा, 0 0 यहाँ। 6 का 2 गुणा 12। अब 12 को किससे गुणा करें कि 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 3 से कर दें, 123 को गुणा कर दें 3 से, तो देखो 9 6 369। अब कितना ज़्यादा है? 31। तो देखो संख्या 4000 में से 31 घटाने पर, तो 4000 माइनस 31 कितना हो जाएगा? 3969। तो 3969 का वर्गमूल देखो, ये 3 यहाँ लिखेंगे अपन, तो हो जाएगा 63। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, हाँ देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले वाले में क्या था? चौथे क्वेश्चन में घटाना था। अब इसमें क्या करना है? जोड़ना है। क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? ये 525 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए?
तो वही काम करना है अपन को भाग विधि से। देखो 2 के जोड़े बनाने, ये अकेला रहेगा इधर। अब देखो 2 का वर्ग कर देंगे 4, ये 2 यहाँ लिख दिया, घटाने पर 1, 25 नीचे आ जाएगा। 2 का 2 गुना 4। अब 4 को किससे गुणा करें कि 125 से ज़्यादा आना चाहिए अब की बार। अब कम नहीं चलेगा, यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि जोड़ना है ना। तो देखो किससे गुणा करें 4 को, 3 से कर दें। देखो अगर 2 से करेंगे तो देखो पहले 2 से करके बताता हूँ मैं आपको। अगर 2 से करें अपन तो 42 गुणा 2 कितना हो जाएगा 84, कम रह गया। अब ज़्यादा करना है इसे, जस्ट ज़्यादा, तो 43 को 3 से कर दें, 9, 4 3 12, 129। कितना ज़्यादा है ये 125 से 4 ज़्यादा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4 ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या 525 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़ने पर 525 प्लस 4 बराबर 529, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 ये था और ये 3 यहाँ लिख देंगे, और कितना हो गया 23। ये आंसर हो गया इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका 1750। बनाए 2 के जोड़े। अब 17 है तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 1 बचेगा घटाने पर, ये 50 नीचे आ जाएगा। अब देखो 4 का 2 गुना 8। अब 8 को किससे गुणा करें, देखो ज़्यादा होना चाहिए। 1 से करे तो 81 कम रह जाएगा, 2 से करे तो देखो 2 से हो जाएगा 4 16 164। इसे ज़्यादा नहीं करना है कि यहाँ आप 3 से कर दो, अगर कम होता है तो उससे जस्ट आगे वाला। तो कितना ज़्यादा हो गया है 150 से 164, 14 ज़्यादा है ना, 14 ज़्यादा है। तो लिख देंगे यहाँ 1750 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 14 जोड़ने पर, तो 1750 प्लस 14 बराबर 1764। तो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और ये 2 यहाँ से और लिख देंगे, कितना हो गया 42। ये आंसर है इसका। तो इसका थर्ड है 252। तो देखो 2 के जोड़े बनाना है। अब देखो 1 का वर्ग होगा, 2 का तो ज़्यादा हो जाएगा 4, 1 का वर्ग होगा तो 1 यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ, 1 बचेगा घटाने पर 52 आ जाएगा नीचे। 1 का 2 गुना 2। 2 को किससे गुणा करें कि 152 आ जाए, देखो किससे गुणा करें। छः से कर दें, 26 को 6 से, 25 को 5 से करने पर तो 125 होगा, कम रह जाएगा, तो 6 से कर दें। 6 को 6 से किया 36 से 3, 12 और 3 15, 156। तो कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या 252 में 4 जोड़ने पर 252 प्लस 4 बराबर 256। तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 6 और लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 16। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसका 1825। देखो बनाओ 2 के जोड़े। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, बचेगा 2, 25 नीचे आ जाएगा। 4 का 2 गुना 8। अब 8 को किससे गुणा करें कि 225 आ जाए,
3 से कर दें, देखो 9, 24, 249। भाई 2 से करने पर तो कम होगा, 82 को 2 से करेंगे तो 83 को 3 से कर देते हैं। कितना ज़्यादा है ये? 225 से 249 कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। तो 1825 लिख देंगे। वही लाइन को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या 1825 में 24 जोड़ने पर, तो जोड़ दो 1825 प्लस 24 बराबर 1849। 1849 का वर्गमूल हो जाएगा, ये 3 और लिख देंगे यहाँ पर, कितना हो गया? 43। ये आंसर हो गया इसका। फिफ्थ है इसका 6412। फिफ्थ है इसका 6412। तो बनाओ दो दो के जोड़े। तो 8 का बनेगा, 8 को 8 से गुणा करने पर 64 होता है। ये लो, ये 8 यहाँ लिख दिया, बचेगा कितना? 0। नीचे कितना है? 12 आ जाएगा। 8 का 2 गुना 16। तो अब 16 को किससे गुणा करें? 1 से कर देंगे, क्योंकि पहले से ही कम ही है, तो 1 से करने पर 161 हो गया। तो देखो कितना ज़्यादा है? 161। 12 से कितना ज़्यादा है? 161। 149 ज़्यादा है, 149 ज़्यादा है। तो लिख देंगे यहाँ 6412 में 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। तो 6412 प्लस 149 कितना हो जाएगा? जोड़ो, देखो 9 2 11 से 1, 4 और 1 5 और 1 6, 1 और 4 5 और 6, 6561। ये हो गया। तो 6561 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8, और ये 1 इधर है, ये यहाँ लिखेंगे। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन 6 है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल है 441 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है अपन को। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर बराबर 441। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 441 की। अब 441 का वर्गमूल क्या होता है? निकाल लेंगे भाग विधि से। निकालो, देखो 2 2 के जोड़े बनाने। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का वर्ग। तो ये 2 यहाँ आ गया, 4 ये 0 हो गया घटाने पर, 41 आ जाएगा नीचे। 2 का 2 गुना 4। अब 4 को किससे गुणा करेंगे? 41 आ जाए। 1 से कर दें, 41 को 1 से किया 41, ये 0 बचेगा, ये 1 यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया? 21। तो भुजा बराबर 21 मीटर। ये हो गया। 7वां क्वेश्चन है इसका, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें 20, ये है B, ए यहाँ दे देते हैं B, और ये C, ये है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें A है इसका, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8। तो AC ज्ञात करना है अपन को, AC अपन को ज्ञात करना है। ये है A इसका। तो देखो AC ये ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया नहीं। तो क्या होता है सूत्र? विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो आ जाओ, विकर्ण क्या है अपने पास? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AB का स्क्वायर। ये लंब है AB, ये BC। तो देखो AC स्क्वायर बराबर BC कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस AB क्या है? लंब। तो AB कितनी है लंबाई? 6 का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 100 इनको जोड़ने पर। तो निकालना क्या है अपन को AC, तो AC बराबर इधर से स्क्वायर उठाएंगे, इधर अंडर रूट लगेगा 100 का अंडर रूट, तो AC बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। इसका बी देखते हैं। बी है AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब की बार AC गिवन है अपन को, AC दिया हुआ है, AC 13, BC 5 और AB ज्ञात करना है। अब की बार AB ज्ञात करना है। तो देखो यही सूत्र काम में आएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या है, देखो विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। रखो मान विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB का स्क्वायर। तो देखो AC का मान दिया है अपन को कितना 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC यह है 5 का स्क्वायर प्लस AB का मान नहीं दिया अपन को, ज्ञात करना है AB स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का वर्ग करने पर 25 प्लस AB स्क्वायर। तो अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 प्लस AB स्क्वायर बराबर 169। तो 25 इधर इसके योग में जुड़ा हुआ है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 कितना होता है 144। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा 144 का अंडर रूट। तो 144 का वर्गमूल निकालते क्या होता है 12, AB बराबर 12। ये हो गया इसका। 8वां क्वेश्चन है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कितने 1000 पौधे हैं। तो इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो इसके लिए कम से कम कितने पौधों की और ज़रूरी है, उसको कितने पौधे और चाहिए, उसको उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो 1000 पौधे हैं, उसको इस प्रकार लगाता है कि जितने को रो है, मतलब जितने पंक्तियाँ हैं उतनी ही कॉलम है। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे वही भाग विधि से। तो कितने पौधों की और ज़रूरी पड़ेगी इसको, तो देखते हैं। इसको पौधे और लाने पड़ेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। जैसे अपने 5वां क्वेश्चन किया था ना अभी, 5वें की तरह ही होगा ये। तो 1000 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। 2 के जोड़े बनाएंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 बचेगा, ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 3 का 2 गुना 6। अब 6 को किससे गुणा करें, 1 से करेंगे तो 61 कम रह जाएगा। तो अपन को पौधे इसमें से निकालने थोड़ी हैं, इसमें पौधे और जोड़ने हैं। तो जोड़ने के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा इससे, तो 2 कर दें, 62 को 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 124। ये 2 यहाँ लिखेंगे, तो 24 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है 24। तो पंक्तियाँ और कॉलम की संख्या समान रखने के लिए 24 जोड़ना होगा। तो जोड़ दो 1000 प्लस 24 बराबर 1024। अब 1024 का वर्गमूल क्या होगा, क्या है इसमें दिया है ना, पंक्तियों की और कॉलम की संख्या समान रहे। तो निकाल दो 1024 का वर्गमूल क्या होता है 32। तो 32 ही तो पंक्तियाँ और 32 ही कॉलम है। कैसे पता चलेगा, देखो 32 को 32 से गुणा करके देख लो, 1024 आता है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है। इसमें एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया जाना है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर करना होगा, अब की बार घटाना है। तो विद्यार्थी कितने हैं 500 है। अब इसको पीटी के लिए खड़ा करना है विद्यार्थियों को,
तो कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान रखनी है। तो समान रखनी है तो इसके लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालना होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल में घटाना पड़ेगा अपन को कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए 500। निकालो भाग विधि से। 2 के जोड़े बनाए, 2 का वर्ग 4, 1 बचेगा, 2 0, 2 का 2 गुणा 4। अब 4 को किससे गुणा करें, इससे कम रहना चाहिए, अब की बार ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बाहर निकालना है विद्यार्थियों को। तो चौथे क्वेश्चन की तरह होगा ये। तो देखो इसको 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 84, कितना बचेगा 16। तो कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा, 16 विद्यार्थियों को। तो पंक्तियाँ और कॉलम की संख्या समान रखने के लिए 16 विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा।